Welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, हम लोगों ने हमारा चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर रखा है. ठीक है, हम लोगों ने वहाँ पर इंडस्ट्री का मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके बाद ट्रेड का मीनिंग और उसके टाइप्स हम सब पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ेंगे. ठीक है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड. ठीक है, और कौन कौन से क्या हिंड्रेंस होती हैं और उनको दूर करने के लिए कौन कौन सी ऑक्सिलरीज हैं. ठीक है, अभी आपको मीनिंग समझ नहीं आएगा. ठीक है, जैसे हम पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर होता जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज करते हैं ताकि एक फ्लो बन सके. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कॉमर्स में क्या है, वो सब एक्टिविटी हम इंक्लूड करते हैं जो फिनिश गुड्स को क्या है फाइनल कस्टमर तक पहुंचा दे. ठीक है, कहाँ से, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचा दे. ठीक है, इसको मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया था. ठीक है, तो जब प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजप्शन तक गुड्स हम पहुंचाते हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है हमारी. ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, उनको लोड किया जाता है, फिर उसको गोडाउन में लाया जाता है. ठीक है, वहाँ पर गोडाउन में रखी है तो उनका इंश्योरेंस भी करवाया जाता है, फिर कस्टमर तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है. देन फाइनली क्या होता है, उस गुड्स का ट्रेड होता है, यानी कि सेल और परचेज होता है. ठीक है, फिर हमने देखा था कि कॉमर्स की जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने दो पार्ट्स में बांटा था. ट्रेड का मतलब क्या, फाइनली उसको सेल और परचेज करना, कस्टमर से क्या है के साथ उसको सेल और परचेज करना. ठीक है, लेकिन ऑक्सिलरी टू ट्रेड होने से पहले तो हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है. लाइक उसको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए क्या हमारे एरिया में लेकर आना पड़ेगा, उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, उसको गोडाउन में रखना पड़ेगा, फिर कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देंगे, तभी तो फाइनली जाकर ट्रेड होगा. तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड. यानी कि इतनी सारी जो हिंड्रेंस आई, इतनी समस्याएं आई, उनको ऑक्सिलरी यानी कि इन बाधाओं को किसने दूर किया, ऑक्सिलरीज ने दूर किया. ठीक है, ये सहायक है हमारी ट्रेड को करने में, क्या करती हैं, हमारी सहायता करती हैं. यानी कि ट्रेड को करने में जो सहायक होती हैं उनको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड. ठीक है, अब ट्रेड का मीनिंग तो आपको पता है, ये सेल और परचेज करना. ठीक है, अब देखिए, अगर कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन ना हो कि ये प्रोडक्ट है हमारे पास, इसका ये यूटिलाइजेशन है, तो क्या वो कस्टमर खरीदने आएगा, नहीं ना. तो इन्फॉर्मेशन ने क्या किया, उसकी एक समस्या थी. क्या समस्या थी, कस्टमर को उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये समस्या थी. तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, हाँ जी, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमने एडवर्टाइजमेंट दी और बताया कस्टमर के पास ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं और आप इसको यूज़ कीजिए. तो इसकी वजह से फाइनली कस्टमर हमारे पास आया, मतलब होलसेल किसी भी शॉपकीपर के पास आया और उसने गुड्स को परचेज़ किया. तो ट्रेड तो तब हुआ ना जब क्या उसके पास इन्फॉर्मेशन गई. यानी कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो सेल और परचेज से पहले की हैं और प्रोडक्शन के बाद की हैं, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड है. क्या है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड है. ठीक है, तो आपको समझ आया होगा, ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो ये सब आप लास्ट लेक्चर्स में जाकर देख लीजिएगा. ठीक है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड का एक बार मीनिंग देख लेते हैं. इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटी, ये सब वो सब एक्टिविटी हैं विच आर अंडरटेक टू ओवरकम द हर्डल्स अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड. जो ट्रेड करते समय जो उसके रास्ते में जितनी भी समस्याएं आती हैं उनके सभी के समाधान को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड. ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो क्या आई समस्या कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग प्रोडक्शन तो कंजप्शन तो सब करते हैं. जैसे कि मैगी है, देश के कोने कोने में खा रहे हैं, मतलब हर बच्चा, हर एक इंसान क्या है, मतलब जिसको अच्छी लगती है, देश में चाहे कहीं भी हो वो खाता ही है. ठीक है, अब बन तो वो किसी पर्टिकुलर एरिया में रही है, लेकिन कंजप्शन उसका सारी जगह हो रहा है. ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को कोई ना कोई तो लेकर आया होगा ना आपके एरिया में. ठीक है, अब जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि पहले तो यहाँ पर एक स्पेस बना लेते हैं और एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं. ठीक है, ये एक दिल्ली में कोई प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, कहाँ बन रहा है, दिल्ली में. ठीक है, उस प्रोडक्ट की जो डिमांड कहाँ पर है, हरियाणा में भी है. हम हरियाणा में रहते हैं ना, इसलिए हरियाणा का एग्जाम्पल ले लिया. ठीक है, HAR लिख दिया. ठीक है, क्योंकि इस पर लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसके इतने सारे कस्टमर है, डॉट्स मान लीजिए कि कस्टमर है. ठीक है, अब पर्टिकुलर कस्टमर जाकर अगर दिल्ली से उस माल को लेकर आएगा तो क्या है, उसके लिए तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो क्या है, एक अकेला व्यक्ति जाकर, यानी कि अब यहाँ पर किसकी समस्या, एक पर्सन की ज़रूरत है उनको, जो क्या है उनके लिए वो माल ज़्यादा क्वांटिटी में ले आए और क्या है, जितनी क्वांटिटी में इन सभी कस्टमर को ज़रूरत है उनको उतनी क्वांटिटी में दे दे. यानी कि यहाँ पर किस चीज़ की समस्या, एक पर्सन की समस्या आई. तब एक पर्सन आया, क्या है वो, मिडल मैन. क्या है वो, मिडल मैन. उसने कहा
कि मैं दिल्ली से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदूंगा और आप हरियाणा में लेकर आऊँगा, और क्या है जितने कस्टमर को जिस कस्टमर को ज़रूरत होगी वो क्या है उस मिडिल मैन से जाकर उन गुड्स को खरीद लेगा। आई होप आपको समझ आया। यहाँ पर समस्या क्या थी कि हर एक कस्टमर क्या है डायरेक्ट जाकर फैक्ट्री से सामान नहीं ले सकता, इंडस्ट्री से सामान नहीं ले सकता, इसलिए उनको एक पर्सन की ज़रूरत थी जो क्या है फैक्ट्री से यानी कि इंडस्ट्री से सामान लेकर आए, माल को लेकर आए और उन लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सके। ये थी किस चीज़ की समस्या, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। किस चीज़ की समस्या थी, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ठीक है, तो मिडिल मैन कौन होते हैं, जो क्या है गुड्स कस्टमर और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में क्या होते हैं, मिडिल मैन होते हैं। ठीक है, उसने क्या किया, प्रोड्यूसर से गुड्स की खरीदी। ठीक है, होलसेलर कौन होते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं। अब हरियाणा का एक बंदे ने जाकर क्या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लिया। अब हरियाणा के हर एक बंदे को भी मतलब वो हर एक कस्टमर को सेल करे, उसके लिए अकेले के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या है हरियाणा के अलग अलग एरिया से छोटे छोटे रिटेलर्स यानी कि छोटे छोटे शॉपकीपर्स जाएंगे, उस होलसेलर से क्या है छोटी छोटी अमाउंट में क्या है गुड्स को ले आएंगे और फाइनली अपने एरिया में जाकर कस्टमर को प्रोवाइड करवा देंगे। यानी कि प्रोड्यूसर से वो माल कौन लेकर आया, होलसेलर से कौन लेकर आया, रिटेलर से फिर किसने परचेज किया, कंज्यूमर। यानी कि कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में मिडिल मैन कौन बना, होलसेलर एंड रिटेलर। इस वजह से जो हमारी हिंड्रेंस आई, किस चीज़ की हिंड्रेंस थी, पर्सन की, वो किसने दूर की, मिडिल मैन ने। तो यहाँ पर उस पर्सन ने, उस मिडिल मैन ने किस चीज़ की यूटिलिटी क्रिएट की, यूटिलिटी ऑफ पर्सन। ठीक है, आई होप आपको ये डिटेल में बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप इसको रीडिंग ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम क्या है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस की हिंड्रेंस क्या। अब हम लोग यहाँ पर हरियाणा में बैठे बैठे, अपने एरिया में बैठे बैठे, डिस्ट्रिक्ट एरिया में, हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम यहाँ पर रहते हैं और हम हर टाइप की गुड्स का कंजप्शन कर रहे हैं। ठीक है, ब्रांडेड क्लोथ्स पहन रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि चाइना में बने हुए मोबाइल्स वगैरह को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब प्लेस की समस्या क्या है, बन वो माल कहीं और रहा है और कंजप्शन हर जगह हो रहा है। ठीक है, अब हर एक कस्टमर के लिए मुश्किल है कि वो जाकर उस प्लेस से लेकर आए। तो उस मिडिलमैन ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट के जरिए, किसके ज़रिए, ट्रांसपोर्ट के जरिए उस माल को क्या है आपकी प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचा दिया। ठीक है, अब आपने कहा मिडिलमैन लाता है, लेकिन मिडिलमैन खुद तो नहीं ला सकता ना, उसको किसी ट्रांसपोर्ट मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या है ट्रांसपोर्ट के जरिए अब उन गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है आपके एरिया में अवेलेबल करवाता है। इस वजह से वो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, जो आपकी समस्या थी कि वो आपके प्लेस पे अवेलेबल हो, उसको दूर करता है और आपके लिए क्या क्रिएट करता है, प्लेस यूटिलिटी। क्या क्रिएट करते हैं, प्लेस यूटिलिटी। हाँ जी, अब उसको क्या है गुड्स को क्या है मंगवाना है, मतलब मिडिल मैन है, होलसेलर है, उसको दिल्ली से माल लेकर आना है। अगर वो डायरेक्ट जाकर इंडस्ट्रियलिस्ट को बोले कि मुझे तो 1000 गुड्स की ज़रूरत है क्योंकि मेरे एरिया में डिमांड है। ठीक है, क्या पता उस टाइम उसके पास वो गुड्स क्या है तैयार ना हो। तो इससे पहले कि वो वहाँ पर जाकर उससे गुड्स की डिमांड करे, वो उसको फ़ोन पे या कैसे भी फैक्स के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए उससे पूछ लेता है या उसको इंटीमेशन दे देता है कि मुझे इतनी गुड्स की ज़रूरत है, क्या आपके पास अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो मैं कब तक आऊँ आपके पास कि वो गुड्स आप मुझे दे सकें। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन की ये समस्या को किसने दूर कर दिया, हमारे पास बहुत सारे साधन हैं। ठीक है, आजकल तो मॉडर्न साधन बहुत हैं, तो इस वजह से टेलीफोन, टेलीग्राम, लेटर, इस सब ने क्या है उसकी कम्युनिकेशन की समस्या को दूर कर दिया। फिर वो वहाँ जाएगा और क्या है अपने सामान को लोड करेगा और वो दिल्ली में बना सामान आपको क्या है आपके एरिया में प्रोवाइड करवाएगा। इस वजह से ट्रांसपोर्ट ने क्या क्रिएट किया, प्लेस ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी ऑफ प्लेस। ठीक है, उस वजह से फिर उसके बाद क्या है, अब वो इतनी लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को लेकर आया है। ठीक है, अब वो ये तो है नहीं कि आते ही सारे कस्टमर उसको खरीद लेंगे। ठीक है, तो उसको क्या है उसको गोडाउन में रखना पड़ता है, उसको एक जगह पर स्टोर करके उसको रखना पड़ता है ताकि जब भी कस्टमर को ज़रूरत पड़े वो क्या है कस्टमर जाकर उससे खरीद सकें। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो टाइम गैप बहुत ज़्यादा है जब वो खुद परचेज़ करके लाएगा, खुद कौन, होलसेलर, और जब क्या कस्टमर उससे डिमांड करेगा। अब यहाँ पर कस्टमर के लिए क्या समस्या थी कि उसको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जो जब उसको ज़रूरत पड़े, यानी कि जिस टाइम भी एक कस्टमर को ज़रूरत पड़े वो क्या है जाकर उससे गुड्स खरीद सके। तो उसने कहा कि वेयर हाउस में क्या किया, उसने उस गुड्स को इकट्ठा कर लिया कि जब भी कस्टमर को ज़रूरत पड़ेगी, जिस टाइम भी ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या है कस्टमर को अवेलेबल रहेंगी। यानी कि यहाँ पर किसकी समस्या थी, हिंड्रेंस ऑफ टाइम की थी। तो उसने वो समस्या किसने दूर कर दी, हमारी वेयर हाउसिंग ने। किसने दूर कर दी, वेयर हाउसिंग में। वहाँ पर क्या है वो लार्ज क्वान्टिटी में गुड्स को स्टोर करके रखता है और क्या है
है, जब भी कस्टमर को, जिस टाइम भी कस्टमर को ज़रूरत पड़ती है, कस्टमर उससे जाकर परचेज़ कर लेता है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब आपने देखा कि ट्रांसपोर्ट के ज़रिए गुड्स आ रही हैं, ठीक है, फिर लाकर उसको क्या है, गोडाउन में रख रहे हैं। अब कितने सारे उसके साथ रिस्क इन्वॉल्व हैं कि गुड्स कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं गुड्स चोरी ना हो जाए, ट्रांसपोर्ट में जब वो आ रही है क्या पता उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, ठीक है, आग भी लग सकती है। तो इस वजह से इतने सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं, तो मिडिल मैन चाहता है कि उनके गुड्स को थोड़ा सा रिस्क फ्री बनाया जाए, मतलब कि उसके रिस्क को थोड़ा सा कवर किया जाए। तो वो क्या करवाता है, उसका इंश्योरेंस करवा लेता है, ठीक है। क्या करवा लेता है, इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि अगर आपको कोई लॉस होता है तो इतनी अमाउंट तक का लॉस क्या है, हम लोग पे करने को तैयार हैं। इसका मतलब उसके इस रास्ते में, ट्रेड करने के रास्ते में क्या बाधाएं आ रही थी, रिस्क था। होलसेलर क्या है, रिस्क समझ रहा था कि रिस्क होगा, तो इस वजह से इस रिस्क को किसने दूर कर दिया, इंश्योरेंस ने दूर कर दिया। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद इतनी लार्ज क्वांटिटी में जब कोई कस्टमर, यानी कि अब वो होलसेलर है या रिटेलर है, इतनी लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को इंडस्ट्री से खरीद कर ला रहा है, ठीक है, उसके पास इतना सारा फाइनेंस एकदम नहीं होता, ठीक है, अपनी कैपिटल तो बिल्कुल नहीं होती, मतलब कई बार नहीं हो पाती, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, उसको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म क्या प्रोवाइड करवाता है, लोन प्रोवाइड करवाता है। यानी कि अगर एक मतलब होलसेलर या रिटेलर या मिडल मैन चाहे कि उसको पैसों की ज़रूरत है, तो वो क्या है, बैंक से ले सकता है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकता है। इस तरीके से बैंकिंग ने उसकी किसी कौन सी समस्या को दूर कर दिया, फाइनेंस। अगर फाइनेंस नहीं होता तो वो क्या माल को ला पाता, खरीद पाता नहीं ना, तो इससे क्या वो उसके बाद फिर ट्रेड कर पाता। जब फाइनेंस ही नहीं होगी तो गुड्स नहीं होंगी, गुड्स नहीं होंगी तो ट्रेड नहीं होगा। इस वजह से क्या है, बैंकिंग ने उसकी फाइनेंस की समस्या को दूर कर दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखो, इसमें एक और चीज़ बोली हुई है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जो कस्टमर होते हैं वो हम क्या है, इंपोर्टर होते हैं। क्या होते हैं, इंपोर्टर। इंपोर्टर कौन होता है, जो दूसरे देश से माल मंगवाता है, ठीक है। अब जिस बंदे से, वो दूसरे देश से, जिस कंट्री से माल मंगवा रहा है, वहाँ का सेलर हम पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो हमें जानता नहीं है, ठीक है। उसको क्या डर है कि कहीं क्या पता कि जो इम्पोर्टर है, इंडिया का इम्पोर्टर है, वो क्या है, पेमेंट ना करे। तो हमारे इंडिया के इम्पोर्टर, यानी कि जो कस्टमर है, इंडिया में जो होलसेलर है उस गुड्स को मंगवा रहा है, वो क्या है, बैंक के पास जाता है, बैंक को बोलता है कि प्लीज़ आप मेरी तरफ से, मेरे बिहाफ पर लेटर ऑफ क्रेडिट किसको दे दो, उस एक्सपोर्टर को, यानी कि उस सेलर को दे दो, ताकि वो क्या है, मुझे गुड्स भेज सके, ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, अब बैंक उस एक्सपोर्टर को, यानी कि उस देश के सेलर को क्या कहेगा कि अगर ये पर्सन, यानी कि जो इम्पोर्टर है, अगर पेमेंट नहीं करेगा तो मैं इसके बिहाफ पर खुद पेमेंट कर दूंगा। इस वजह से अब क्या है, वो जो एक्सपोर्टर है, उस देश का एक्सपोर्टर है, यानी कि सेलर है, वो क्या हो गया, इंश्योर हो गया, एश्योर हो गया कि अगर पेमेंट नहीं आई तो मुझे इस बैंक से लेनी है। तो इस वजह से उस बैंक की फैसिलिटी ने क्या हुआ, उसको क्या है, ट्रेड करने में हेल्प की। अब वो गुड्स को लेकर आएगा तभी तो आगे ट्रेड होगा। तो इस वजह से बैंकिंग भी हमें काफ़ी तरह से फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है हमारी सोल्व करता है, चाहे वो फॉरेन ट्रेड हो या फिर क्या है, हमारा होम ट्रेड हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब आपने कहा कि आप लोगों ने क्या किया, मिडल मैन है, उसने क्या किया, गुड्स को ले आया, ठीक है, स्टोर करके रखा। अब उसके पास अभी भी स्टोर में रखी हुई हैं वो गुड्स, ठीक है। रिटेलर ने भी छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में ख़रीद लिया और अपने शॉपवेयर ला कर रख दिया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर को उस गुड्स के बारे में नहीं पता। जब तक गुड्स को के बारे में, गुड्स के यूज़ के बारे में, कैसे वो गुड्स उसकी क्या है, किसी नीड को कंप्लीट कर सकती है, उसके बारे में कस्टमर को नहीं पता होगा, तो वो क्या वो गुड्स खरीदेगा। हाँ जी, जब तक वैक्यूम क्लीनर का हमें नहीं पता था, सिर्फ एक मशीन की तरह वो किसी शॉप में रखा था, क्या आप लोग उसे परचेज़ करेंगे, नहीं ना। तो अब हमारी समस्या क्या थी, हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि वहाँ पर इन्फॉर्मेशन की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि कस्टमर के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या हुआ कि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोगों ने कस्टमर को एजुकेट किया, बताया कि ये गुड्स हैं, वैक्यूम क्लीनर है, इस तरीके से आप इससे सफाई करेंगे तो आपका काम भी आसान हो जाएगा। इससे कस्टमर को लगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट क्या है, मेरे लिए यूज़फुल है। तो वो क्या है, कस्टमर ने एडवर्टाइजमेंट देखी, उसकी वजह से क्या हुआ, उसको इन्फॉर्मेशन मिली और देन क्या है, फाइनली वो उस गुड्स को खरीदने के लिए जाएगा, यानी कि ट्रेड होगा। तो हमारी जो समस्या आ रही थी, हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो किसने दूर कर दी, हमारी एडवर्टाइजिंग ने। इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि फाइनल ट्रेड होने के लिए हमारे बीच में उस ट्रेड को होने, प्रोडक्शन से लेकर ट्रेड होने में बहुत सारी बीच में समस्या आ रही थी, ठीक है। उन समस्या को जो दूर करता है उनको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड। सबसे पहले पर्सन की समस्या आई कि कोई पर्सन हो जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को लाए और कस्टमर को अवेलेबल करवाए। तो वहाँ पर कौन आया, मिडल मैन में कौन, होलसेलर और रिटेलर। फिर आई
हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, क्योंकि क्या है जो गुड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है अलग जगह हो रहा है और क्या है कंजप्शन उसका अलग जगह हो रहा है, तो उस प्लेस से कंजप्शन प्रोडक्शन के प्लेस से कंजप्शन के प्लेस तक लाने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी, ट्रांसपोर्ट की। वो किसने दूर कर दी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी, ठीक है। उसके बाद टाइम की समस्या थी कि कस्टमर जब चाहे उसको ले सके, इस तरह का कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। फिर उसने क्या किया, गुड्स को स्टोर करके रख लिया किसमें, वेयर हाउस में, ताकि कस्टमर को जब ज़रूरत हो वो क्या है जाकर ले सके। इस वजह से वेयर हाउसिंग ने हमारी टाइम की समस्या को भी दूर कर दिया। फिर क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है आग से, चोरी से, तो इस वजह से हमने उसका इंश्योरेंस करवा लिया और क्या है हमें रिस्क से भी क्या है छुटकारा मिल गया। उसके बाद हमें फाइनेंस की भी ज़रूरत है, ये सब परचेज करके फिर हम क्या उसको ताकि सेल कर सके, तो बैंकिंग सेक्टर ने आगे आके हमारी इस फाइनेंस की समस्या को भी दूर कर दिया। उसके बाद कस्टमर को इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट का हमने इस्तेमाल किया। अब हम एक बार इसके कॉमर्स की डेफिनेशन मीनिंग के ऊपर आते हैं दोबारा। अभी आपको बताती हूँ कहाँ गया ये कॉमर्स का मीनिंग। ये देखिए कॉमर्स का मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी विच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़। कॉमर्स क्या है, ये वो सब एक्टिविटी है जिसकी वजह से क्या है हम क्या है सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कौन कौन सी समस्या, पर्सन की थी, प्लेस की थी, टाइम की थी, रिस्क की थी, फाइनेंस की थी, इन्फॉर्मेशन की, और फिर फाइनली क्या है फिर हम गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉमर्स का मीनिंग ये वाला मैंने इसलिए पहले नहीं समझाया क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आपको क्लियर होंगी तभी क्या है वो समझ आ पाता, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये ये हिंड्रेंस समझ आ गई होंगी, देन क्या उसका मीनिंग भी समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।